चर्चाएं होती है। चर्चाएं तो बहुत सारी चलती है। जब पार्टी में ऐसा कोई उनका विचार आएगा तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती ही है, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं। अगर पवन सिंह जी ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है तो अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं जो कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह इनसे बातचीत करेंगे। पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, जहां लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार हो गई थी। लेकिन पवन सिंह कल फिल्म प्रमोशन के दौरान उन्होंने औपचारिकता से ये ऐलान कर दिया गया है, जमशेदपुर में कहे हैं खुलकर के इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उन्होंने ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी जो है ऐलान कर दिया है कि हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह अभी क्षेत्र नहीं बताए, लेकिन अब चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पंकज जी, क्या पवन सिंह को आप लोग एक बार फिर से अपनी पार्टी में ले रहे हैं? ऐसी कोई बातें तो है नहीं, उन्होंने कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र तो नहीं किया है। चर्चा तो तेज है। चर्चाएं होती है, चर्चाएं तो बहुत सारी चलती है। जब पार्टी में ऐसा कोई उनका विचार आएगा तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी। इसमें अभी से इस पे बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं हार से ज्यादा हमारी जीत से ज्यादा हमारी हार की जो है तवज्जो दिया जा रहा है, तो इस बार हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय से लड़े थे तो उतना वोट लाए थे, तो क्या इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी जहां से वो मांगेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। सबको अपनी बात रखने की अपनी खुली आजादी है। इमरजेंसी का दौर तो है नहीं कि किसी को प्रेस पे या किसी पे रोक लगी हुई है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही है, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं। अगर पवन सिंह जी ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है तो अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं जो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आते हैं अगर तो पवन सिंह तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव लड़ाना न लड़ाना ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने इसी संदर्भ में ये बातें कही है। अगर पवन सिंह जी हो, उनकी पत्नी हो या कोई भी हो, कोई कार्यकर्ता भी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। निकट भविष्य में अगर पवन सिंह जी ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है, जैसा मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, तो निश्चित तौर पे हमारा नेतृत्व विचार करेगा। अच्छा, बीजेपी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा अगर लड़ेंगे तो क्योंकि उनका स्तर गिर गया है, तो कितनी जायज है ये बात में? नहीं, स्तर गिरने का कोई प्रश्न नहीं होता है। कुछ नेताओं का ऐसा बयान है। किनका बयान है? मैंने नहीं सुना है। बीजेपी के ही कुछ नेताओं का ऐसा बयान नहीं, है। मैंने नहीं सुना है। अच्छा, ये बताइए, अगर पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तब तो उपेंद्र कुशवाहा आपकी ही पार्टी से हैं, घटक दल से हैं, तो क्या वो उपेंद्र कुशवाहा नाराज तो नहीं होंगे? निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए एकजुट है। कोई भी चुनाव लड़ता है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है, ये सामूहिक नेतृत्व पर निर्भर करता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे घटक दल के एक प्रमुख नेता है और एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है और एकजुट रहेगी। तो यानी कि अगर पवन सिंह फिर से दावा करते हैं कि काराकाट से ही हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देगा बीजेपी या फिर पवन सिंह को? कहे एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में एकजुट है, कोई चुनाव लड़े कहीं से लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और 2025 में पुनः एक बार बिहार की जनता एनडीए को सेवा करने का मौका देगी। अच्छा, विपक्ष के कुछ नेता जो है आरोप लगा रहे उपेंद्र कुशवाहा को खत्म करने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को लड़ाया था, सफल भी हुई। अब विधानसभा में पवन सिंह को जिताकर इनाम देंगे, या आरोप कितना सही है? देखिए, विपक्ष का काम है अनर्गल आरोप लगाना। चुनाव नहीं जीतेंगे तो आरोप ही लगाएंगे ना। कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट ही और हाई कोर्ट ही बचा हुआ जिसपे वो न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है बहुत सारे केस में सजा होने वाली है। नहीं तो इन लोगों का अगर विपक्ष का बस चले ना
तो किसी को भी बाहर रहने नहीं देंगे, सब पे अपनी उंगली उठा करके खड़ी करेंगे। इसलिए विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है और विपक्ष क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बस आखिरी बार आपसे पूछ रहे हैं कि वो अगर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से टिकट लड़े, क्योंकि वो तो आपके घटक दल से है, तो क्या उन्हें नाराज करके पवन सिंह को आप लोग टिकट दीजिए, या फिर पवन सिंह को एक बार फिर से आप लोग नाराज कीजिएगा जिस तरीके से लोकसभा में उन्हें नाराज किए थे? देखिए, बिहार में एनडीए 2005 से अस्तित्व में आई है और एनडीए चट्टानी एकता की तरह पूरी तरह से एकजुट है। कौन आता है कौन जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कुमार नेतृत्व में एनडीए 2025 में पुनः बिहार की जनता की सेवा करेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, पवन सिंह ने अभी खुली चुनौती तो नहीं दिया जाए, लेकिन एक तरह से चुनौती ही मान लीजिए कि उनका कहना है कि जिस तरीके से कि हार में जीत हमारी नहीं हुई, हार हुई, उस पर काफी ज्यादा चर्चा है। तो अगर फिर से अगर बीजेपी उन्हें उस क्षेत्र से टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय एक बार फिर से खड़ा हो सकते हैं और काफी नुकसान आप लोगों को विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुआ। तो क्या वो जहां से मांगेंगे टिकट वहां से आप लोग दीजिएगा? मैंने कहा ना, अभी तो उन्होंने चुनाव लड़ने की चर्चा इच्छा जाहिर की है, उन्होंने बोला नहीं है और नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोई आवेदन दे रखी है पवन सिंह को। पवन सिंह ने इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने की। लोकतंत्र है, कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। जब बातें आएगी तब देखी जाएगी। जब बातें आएगी तब देखी जाएगी। अभी ना बीजेपी के तरफ से उनके पास आवेदन गया है, ना पवन सिंह बीजेपी के पास पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या पवन सिंह अगर फिर से काराकाट क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो बीजेपी में आते हैं, तो बीजेपी किसको टिकट देती है, पवन सिंह को या फिर से उपेंद्र कुशवाहा को? लेकिन विपक्षी आरोप लगा रही है कि पवन सिंह को बीजेपी के तरफ से ही खड़ा करवाया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया जाए। वहां हार भी हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की, पवन सिंह की भी हार हुई थी, लेकिन पवन सिंह दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पे फिका गए थे उपेंद्र कुशवाहा। अब देखना यह होता है कि आखिर बीजेपी किसको टिकट देती है। अगर पवन सिंह आते हैं बीजेपी पार्टी में तो क्या कुछ मांगे करते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे।